नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने एनसीईआरटी के बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके प्रजनन से रिलेटेड है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी चैप्टर से कुछ चुनिंदा प्रश्न अपन एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ के, क्योंकि क्या होता है कि आप का ये शिकायत रहता है कि हमें पता नहीं चलता कि फैक्ट कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फैक्ट तो एनसीईआरटी में हर एक लाइन में दिख जाएगा आपको, लेकिन समझ में नहीं आता है कि कौन सा फैक्ट नोट करने लायक है और कौन सा छोड़ने लायक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो भार होती है उसका कितना परसेंट पेशी होता है। यानी कि भार के नज़रिए से हम बात करें तो कितना परसेंट पेशी होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मांसपेशी की कि कितना परसेंट मांसपेशी होता है, तो तकरीबन 40 से 50% हमारा जो शरीर है उसका भार कितना हो मांसपेशी का कितना होता है, 40 से 50%। यानी कि अगर 100 किलो का शरीर है तो उसमें 40 से 50% क्या होगा, यानी कि 40 से 50 किलो तक आपके मांसपेशी हो सकते हैं। बाकी क्या होंगे, हड्डी होंगे, पानी होंगे, ब्लड होंगे। तो यानी कि मांसपेशी की हम बात करें तो कितना होता है, 40 से 50%। अगला बात करें, प्रीमेट जो मैमल होते हैं, प्रीमेट स्तनधारी होते हैं, कौन कौन इसमें दे रखा है कि जो ऋतुस्राव करते हैं। ऋतुस्राव मतलब कि जिनका मासिक धर्म आप कर सकते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिनका आता है, तो ऑब्वियस है मनुष्य में तो आता ही है। अपन लोग के जो फीमेल होते हैं उसमें तो आता ही है, सबको पता है। और मनुष्य से रिलेटेड जितने भी प्रजाति हैं, जैसे आपके लंगूर हो गया, गोरिल्ला हो गया, आपके इस तरह के जितने भी प्रजाति हैं सभी में ये आपके ऋतुस्राव आते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ठीक है, ऋतुस्राव आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना निषेचन के मादा युग्मक का एक नए जीव में विकसित होना क्या कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बिना निषेचन के एक आप कह सकते हैं अंडा बन जाता है बिना निषेचन के। हालांकि अंडा तो नहीं बनता है, लेकिन बहुत सारे जीवों में बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के। देखिए, जहाँ पे इंग्लिश की ज़रूरत होगी मैं इंग्लिश में एक एक वर्ड बोल रहा हूँ, तो आपको हिंदी इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश हिंदी का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो भी वर्ड हिंदी में होता है उसको इंग्लिश में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो निषेचन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर नए जीव का निर्माण होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पार्थोजिनोसिस। PARTHENOGENESIS, यानी कि अनिषेचक जनन। नाम से ही पता चल जाएगा, हिंदी में तो पता चल जाएगा लेकिन इंग्लिश में नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, पार्थोजिनोसिस। जैसे बहुत सारे रेप्टाइल होते हैं, वो क्या करते हैं कि फीमेल और मेल का मिलन नहीं होता है। होता है ना कि अगर मेल और फीमेल का मिलन होता है तब जाके निषेचन होता है, उसके बाद अंडा बाहर आता है, या किसी के तो अंदर अंदर ही फर्टिलाइज हो जाता है। जैसे हम लोग में होता है क्या कि जो फीमेल होते हैं अंडा अंदर ही फर्टिलाइज हो जाता है शरीर के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे मेढक, उसका अंडा बाहर आएगा उसके बाद वो फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, और कुछ का तो फर्टिलाइज होता ही नहीं। कहने का मतलब कि उसको किसी मेल की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो पार्थोजिनोसिस हुआ, इसमें क्या होता है कि मेल की आवश्यकता नहीं होती है। फीमेल खुद ब खुद अंडा देती है, खुद ब खुद रिप्रोडक्शन करती है। यानी कि आप कह सकते हैं ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि इसको शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहने का मतलब वही हुआ कि बिना निषेचन के मादा युग्मक का एक नए जीव में विकास का क्या कहलाता है, पार्थोजिनोसिस कहलाता है। यानी कि बहुत सारे रेप्टाइल ऐसे होते हैं जिसको कि मेल की आवश्यकता नहीं होती है, खुद अंडे देते हैं, निषेचित हो जाती है, अनिषेचित ही उससे जीव निकल जाते हैं, यानी कि अनफर्टिलाइज तरीके से ही उसमें जीव बन जाते हैं। अब विवियो पोरस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए विवियो पोरस, इसका मतलब होता है बी निषेचन होता है। अब इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो अंडा का निषेचन होगा वो शरीर के अंदर होगा, जैसे हम लोग का। यानी कि हम लोग का मतलब कि फीमेल का, उसमें जो अंडा होता है हमारे फीमेल में जो अंडे होते हैं वो अंदर ही निषेचित हो जाते हैं, शरीर के अंदर निषेचित हो जाते हैं। तो उसको कहेंगे विवियो पोरस। यानी कि हम लोग किसके एग्जाम्पल है, विवियो पोरस। अब बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि विवियो पोरस के एग्जाम्पल, जैसे लंगूर वगैरह जितने भी आप कह सकते हैं। ठीक है, बच्चे का जन्म देती है वो सभी विवियो पोरस हैं। एक होता है ओवियो पोरस।
ओविपोरस मतलब क्या होता है, OVIPAROUS। इसमें क्या होता है कि जो अंडा होता है वो तो पहले शरीर से बाहर निकल जाता है, उसके बाद निषेचन होता है। जैसे आपके मेढक मेढक अंडा दे दी, उसके बाद इस पे क्या होता है कि निषेचन होता है, यानी कि मेल मेढक आके इसको निषेचित करता है, ठीक है, स्पर्म जो भी है डालता है, उसके बाद ये निषेचित होता है। तो यानी कि तीनों का मतलब आपको समझ में आया। और ये जो ओविपोरस है, इसके और भी एग्जांपल जैसे बहुत सारे फिशेज हैं, मछली हैं जो कि ओविपोरस हैं। तो यानी कि आपको तीनों एग्जांपल का मतलब समझ में आ गया कि एक का तो अंडा निषेचित ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी उससे बच्चा हो जाता है। एक का अंडा शरीर के अंदर निषेचित होता है, एक का अंडा शरीर के बाहर निषेचित होता है। तो तीनों का एग्जाम्पल भी मैंने बताया, और तीन तरह से आपके प्रजनन होते हैं वो मैंने आपको इस तरह के ऑप्शन में दे के समझा दिया। तो इसका हालांकि ऑप्शन का आंसर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पार्थोजिनोसिस में क्या होता है कि जो अंडा होता है वो निषेचित नहीं होता है, फिर भी बच्चे पैदा हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस जीव के युग्मक संलयन शरीर के अंदर नहीं होता है। तो शरीर के अंदर अभी मैंने मेढक के बारे में बताया कि इसका अंडा बाहर आएगा, उसके बाद मेल इस पे बैठता है, उसके बाद ही जाके निषेचित होता है। आपने देखा होगा सर्दियों तो नहीं, बरसात के मौसम में मेढक टर्टर करते रहती है, तो वो मेढकी होती है जो कि अंडा देने के बाद अपने मेल को बुलाती है इस तरह से, ताकि वहाँ पे वो आके निषेचित करे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, किसे वनडे कीट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वनडे कीट का मतलब ये हुआ कि ये एक दिन से ज़्यादा बचती नहीं है, ठीक है, या आप कह सकते हैं फीमेल तो कुछ ही सेकंड में मर जाती है, लेकिन मेल हो सकता है तो 1 से 1.25 दिन तक जीवित रह सकता है, ठीक है। तो ये जो आपके मे फ्लाई है, मे फ्लाई, इसे क्या कहा जाता है, वनडे कीट। किस लिए, क्योंकि एक दिन में ही इसका जीवन काल समाप्त हो जाता है। ये एक प्रकार की मक्खी है, आप कह सकते हैं। अब मे फ्लाई यानी कि मे मतलब इस तरह से याद रखेंगे कि मे भी ये कुछ सेकंड तक जीवित रह सकता है, मे भी मतलब कि कुछ सेकंड तक, ठीक है। इस तरह से हम याद रखेंगे कि मे भी ये कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अच्छा, इसको याद करने का तरीका मैंने बताया नहीं। भिवियोपोरस, भिवियो भाभी जैसा कुछ सेंस दे रहा ना, भिवियो यानी कि भाभी, ठीक है। भाभी का जो मतलब कि अंडा निषेचित होगा वो शरीर के अंदर ही होता है, ठीक है। एक कॉमन तरीके से हम याद करवाने का तरीका हम बता दिए, जिससे कि आपको जब भी भविष्य में आपके प्रश्न पत्र में दिखे तो भिवियोपोरस मतलब समझ में आ जाए। उसके बाद पाथोजिनोसिस मैंने समझा ही दिया, ओवियोपोरस मतलब भी आपको मैंने समझा दिया। तो एक याद रहेगा तो बाकी दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। देखिए, याद करने का तरीका भी आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ें समझ तो लेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये आते ही भूल जाएं। आपको मैंने ये याद करवा दिया, वनडे कीट के नाम से किसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। देखिए, पुनर्जनन मतलब रीजनरेशन, और मुकुलन मतलब बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है कि अगर एक इस तरह से हाइड्रा है, यहाँ से छोटा सा इसमें एक डंठल टाइप का निकल गया इसी के शरीर से, और ये फिर से ये टूट के नया जीव बना लिया, तो इसको कहते हैं क्या, मुकुलन, यानी कि बर्डिंग कहते हैं, यानी कि बर्ड निकलना। एक होता है रीजनरेशन, मतलब कि अगर सपोज ये हाइड्रा है और यहाँ से कट गया, किसी वजह से आपने इसको काट दिया, तो एक इतना बड़ा हो रह जाएगा, ये इतना बड़ा रह जाएगा, और एक इतना बड़ा रह जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, दोनों अलग अलग जीव बन जाएंगे, ठीक है। इससे भी एक पूरा शरीर हाइड्रा बन जाएगा शरीर, और इससे भी एक पूरा हाइड्रा का शरीर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे कि जो रीजनरेशन भी कर सकता है और बर्डिंग के थ्रू भी ये प्रजनन करता है। तो यानी कि हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें रीजनरेशन और बर्डिंग दोनों होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है कि कटिंग के थ्रू जो प्रजनन होता है और एक लेयरिंग के थ्रू प्रजनन होता है, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। आपने देखा होगा माली के अक्सर मुंह से साटा के बारे में सुना होगा कि साटा लगाते हैं वो पौधों का। साटा क्या होता है कि देखिए, कटिंग का मतलब होता है कलम, अगर हिंदी में लिखें तो कलम होता है। इसमें क्या होता है कि पौधे का एक टहनी इस तरह से सपोज गया हुआ है, ये पौधा है, ये पौधा है, इसका टहनी गया हुआ है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा काट देंगे और इसमें मिट्टी लपेट देंगे। अब मिट्टी लपेट देंगे तो इस मिट्टी में जड़ यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इस टहनी को काट के, यहाँ तो जड़ उत्पन्न हो गई, अब इसको
दूसरे जगह इसको रोप देंगे तो इससे क्या कहेंगे, कटिंग, क्योंकि हमने इसको काटा। अब लेयरिंग में मतलब क्या होता है कि इसको अंदर लेयर के अंदर डाला जाता है, यानी कि अगर ये पौधा है, इस टहनी को क्या करेगा कि यहाँ पे मिट्टी है तो मिट्टी के अंदर डाल देगा, ठीक है, और ये इसका थोड़ा सा पार्ट ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये मिट्टी के अंदर से जा रही है, ये पूरा ज़मीन है, ये मिट्टी के अंदर से इसकी टहनी पहले इधर आई है, उसके बाद मिट्टी से ऊपर चली गई। अब क्या होगा कि इसी में इसका जो जड़ है वो डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से अब यहाँ से काट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये मिट्टी में है। लेकिन कटिंग में क्या होता है कि ये हवा में रहता है, उसके बाद हवा में रहता है, उसके बाद इसको काट के दूसरे जगह रोपते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसी तरीके से आपके हवा में नहीं मिट्टी होते, ये ज़मीन में मिट्टी होते हैं, तो ये लेयरिंग हो गया। तो इस तरह से भी आपके प्रजनन होते हैं, ठीक है। ये हालांकि आपके कायिक प्रजनन कहलाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं रिप्रोडक्शन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि इस तरह के चीज़ें आपको लूसेंट में नहीं मिलेगी, वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वर्ड मिलता है जो कि समझ में भी नहीं आता है, और इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं जो कि लूसेंट में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।